हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन डिटेल। एंड दिस टॉपिक जो है ये हमने 11th-12th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी से लिया है। एंड वी विल स्टडी अबाउट दिस टॉपिक कि इंडस्ट्रीज़ होता क्या है, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स एंड डिफरेंट फीचर्स, राइट। और उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया के अंदर वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री क्या होता है कि इट इज़ अ प्लेस वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, राइट। तो वो आपकी क्या कहलाती है, इंडस्ट्रीज कहलाती है। एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, राइट। सेकंड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी भी इसे बोला जाता है। अब हम थोड़ा देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फीचर्स। सबसे पहले हमारे पास जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ के मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्रीज होती हैं। एक आपका जो है आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसमें आपका कॉटन और शुगर आता है, और दूसरा होता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो आपका डिपेंड करता है किस पे, आयरन एंड स्टील पे, ठीक है। दूसरा होता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेस पे अगर हम इंडस्ट्रीज को क्लासीफाइड करें तो हमारे पास स्मॉल साइज, लार्ज साइज और मीडियम साइज की इंडस्ट्रीज हम देखने को मिलती है, राइट। तीसरा जो पेरीमीटर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, तो ऑनरशिप में सबसे पहले पब्लिक इंडस्ट्रीज आती हैं विच कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ गवर्नमेंट, राइट। उसके बाद प्राइवेट आती है जहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे जो है इंडस्ट्री सेटअप की जाती है विदाउट एनी इंटरफेरेंस, आल्दो देयर इज़ अ लिटर लेस इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस पर जो रूल रहता है वो प्राइवेट का रहता है, राइट, प्राइवेट, राइट। उसके बाद जॉइंट इंडस्ट्रीज़ की बात करें जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक जो है दोनों मिलके इस चीज़ को चलाते हैं। दूसरा जो है कॉपरेटिव इंडस्ट्रीज़, इस किस्म की इंडस्ट्रीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स कम टुगेदर एंड दे स्टार्ट एंड इंडस्ट्रीज विच कम अंडर दी कॉपरेट इंडस्ट्रीज, राइट। तो ये कुछ पैरामीटर्स है। उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पे अगर हम इंडस्ट्रीज को डिवाइड करें, कैटेगराइज करें, तो आपका उसके अंदर एक कॉटेज इंडस्ट्रीज आता है जहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं समाल लेबर लगती है, लेस मशीन वगैरह लगती हैं, राइट। मतलब इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि लेबर इंटेंसिव जो है इंडस्ट्री ये कहलाती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये भी वही, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री जहाँ पे हम बड़े पैमाने पे मशीन्स का, कैपिटल का इस्तेमाल वगैरह करते हैं, राइट। प्रोडक्ट टाइप्स के बेस पे करें तो बेसिक जहाँ पे आयरन स्टील से आपकी चीज़ें निकलती है। दूसरा कंज्यूमर गुड्स, जहाँ पे हम कंज्यूमर गुड्स वगैरह प्रोड्यूस कर पाते हैं, जैसे टेक्सटाइल है, फूड है वगैरह। तो ये आपके प्रोडक्ट के बेस पे जो इंडस्ट्रीज कैटेगराइज की जाती है। अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, कि इंडस्ट्री जो है कहाँ कहाँ पे जो है एस्टेब्लिश है, कहाँ कहाँ पे जो है पाई जाती है इंडिया के अंदर। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं अनइवन है, राइट। अब अनइवन जो है क्यों है कि डिफरेंट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस। पर जोग्राफिकल फैक्टर्स की हम बात करें तो जो आपके हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट रीजन से दे आर वेरी प्रोन टू एस्टेब्लिश द इंडस्ट्रीज हियर ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंसर्न, राइट। तो वो भी जो है जिसकी वजह से हमें अनइवन इंडस्ट्री देखने को मिलती है। हिस्टोरिकल प्रॉस्पेक्टस है या दूसरा पॉलिटिकल रीज़न है, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है डिटरमिन करती हैं कि कहाँ पे इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की जा सकती है, कहाँ पे नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो है इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिस्टम है दैट इज़ कहीं ना कहीं अनइवन हमें देखने को मिलता है। अब हम इसमें देखते हैं कि मेजर इंडस्ट्रियल रीजन इंडिया के अंदर, सबसे पहले हुगली इंडस्ट्रियल बेल्ट की बात करें जो आपके वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। और यहाँ पे मेजर जो इंडस्ट्रीज वो आपकी कौन सी है, जूट है, इंजीनियरिंग है, कॉटन है, केमिकल है, राइट। उसके बाद मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन की बात करते हैं जो आपका किस स्टेट में आता है, महाराष्ट्र स्टेट में आता है। और यहाँ पे मेजर इंडस्ट्री जो हमें देखने को मिलती है दैट इज टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल्स और ऑटो इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिलती है। अहमदाबाद, उसके बाद अहमदाबाद वडोदरा जो गुजरात के अंदर है तो यहाँ पे हमें कॉटन और केमिकल इंडस्ट्री देखने को मिलती है। बेंगलुरु तमिलनाडु, ये वाली बेल्ट, यहाँ पे कर्नाटक और तमिलनाडु, यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल और टेक्सटाइल हमें भी देखने को मिलती है। छोटा नागपुर प्लेटो रीजन की हम बात करें जो आपका झारखंड, उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के अंदर आता है। यहाँ पे आयरन एंड स्टील और हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हमें देखने को मिलती है। दिल्ली मेरठ रीजन की बात करें जो आपका एनसीआर रीजन में आता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, कंज्यूमर गुड, गवर्नमेंट वगैरह हमें देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। विशाखापट्टनम या गुंटूर रीजन की बात करें जो आपका आंध्र प्रदेश के अंदर आता है, वो वहाँ पे जो है किस किस्म की इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिलती है, यानी स्टील एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है, राइट। अब
जो इंडस्ट्री लोकेट की जाती है, जो क्लस्टर्स लोकेट किए जाते हैं, वो बेस्ड होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स पे। हम देर आर मैनी फैक्टर्स विच रियली इफेक्ट द इंडस्ट्रियल लोकेशन। सो हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर जो हैं जो इंडस्ट्री की लोकेशन को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे हमें इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट फैक्टर ये आता है कि रॉ मटेरियल देखा जाता है, राइट। वहाँ पे इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कोशिश की जाती है एस्टेब्लिश करने की उस रीजन में जहाँ पे आपका मटेरियल जो है कहीं ना कहीं हमें नज़दीक देखने को मिलता है। नियरनेस जो है क्या करता है, अगर हमें रॉ मटेरियल किसी नज़दीक जगह पे मिल रहा है तो जो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको वो कम कर देता है। ठीक है, चाहे वो स्टील या कोल माइन वगैरह है। तो इस किस्म की इंडस्ट्रीज जो कोल पे या स्टील पे जो है डिपेंड है, तो हमें कोल फील्ड या स्टील फील्ड के नज़दीक ही उसको क्या करना है, एस्टेब्लिश करना है। पावर सप्लाई, कंटिन्यूस पावर सप्लाई होनी चाहिए, खास करके जो हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए तो पावर सप्लाई भी मैटर करता है, डिटरमिन करता है कि इंडस्ट्री पे हम कहाँ पे एस्टेब्लिश करें। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ वी हैव सीन, रेल, रोडवे, पोर्ट कनेक्टिविटी जो है ये कहीं ना कहीं क्या होनी चाहिए, प्रोफाउंड होनी चाहिए। लॉजिस्टिक्स सेक्टर शुड बी इन अ proper way, in a good position, so that we can reduce the cost of the transportation, right। उसके बाद मार्केट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉक्सिमिटी के, जहाँ पे इंडस्ट्री है उसके इर्द गिर्द कहीं जो है नज़दीक पे मार्केट भी होनी चाहिए, बिकॉज कि वट एवर गुड्स विच आर प्रोड्यूस इन दैट इंडस्ट्रीज दैट शुड बी सोल्ड इन द मार्केट इन ईज वे, आई कैन से, राइट। तो मार्केट का होना भी ताकि रैपिडली जो है आपकी डिलीवरी जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और फीडबैक हमें देखने को मिले, राइट। लेबर की बात करें तो स्किल्ड एंड अनस्किल्ड दोनों लेबर जो है अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी इंडस्ट्रीज़ की इन्फ्लुएंस को क्या करते हैं, ये सेटअप को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। कैपिटल की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट, अगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है या कोई बड़ी इंडस्ट्री, उसके लिए कैपिटल का होना, पैसे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, अब गवर्नमेंट भी जो है फॉर एग्जाम्पल कहीं ना कहीं रेस्ट्रेन वगैरह भी प्रोवाइड करती, बैरियर वगैरह भी प्रोवाइड करती है। अगर एक कम्बरसम प्रोसीजर ना हो, एक अच्छा फिजिबल प्रोसीजर हो जहाँ पे जो है कोई उतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी जो बाकी ज़्यादा चीज़ें, इफ़ गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग द लैंड इन एन ईजी वे, तो उसमें भी जो है वो भी जो है मैटर करती है। इंसेंटिव्स हैं, टैक्स बेनिफिट है या स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन है, ये तो ज़्यादातर इंडस्ट्री को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इसके लिए जो है कुछ कंडीशन वगैरह फुलफिल करनी पड़ती है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स की हम बात करते हैं तो जो रीजन ब्रिटिश ने जो है कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश किया, जैसे जूट इन बंगाल, कॉटन इन मुंबई वगैरह, तो ये रीजन भी जो है क्या करते हैं, इस रीजन पे भी जो है मैटर करता है, राइट। हिस्टोरिकल फैक्टर भी मैटर करता है टू टू एस्टेब्लिश एन इंडस्ट्री इन अ रीजन, राइट। उसके बाद हम देखते हैं इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स। अब क्लस्टर क्या होता है कि स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो है इंडस्ट्रीज को सेटअप करना, ठीक है, उसे हम इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और यहाँ पे इजी टू एक्सेस द सर्विसेज एंड मार्केट। ठीक है, मार्केट भी है, सर्विसेज भी, सर्विसेज को अवेल करना, मार्केट तक चीज़ों को पहुँचाना, इट इज़ वेरी इजी फॉर देम। और अर्बनाइजेशन इकोनॉमी जो है यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। अब हम देखते हैं कि कुछ चेंजेस हैं, कुछ ट्रेंड जो हैं, कुछ पैटर्न जो है हमें देखने को मिलती है इंडस्ट्रीज सेक्टर में। फॉर एग्जांपल आयरन में पहले दूसरे किस्म की सिस्टम होती थी कि कहाँ पे हमने जो है चीज़ों को एस्टेब्लिश करना है, कहाँ पे आयरन इंडस्ट्रीज हमने एस्टेब्लिश करनी है। लेकिन अब कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलती है कि ट्रेंड जो है आपका थोड़ा बहुत क्या हुआ है, चेंज हुआ है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के करेक्टरिस्टिक और इसके मेजर सेंटर, उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से इस सेंटर में जो है, इस इंडस्ट्रीज़ में चेंजेस देखने को मिल रही हैं। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं, ये अदर इंडस्ट्रीज़ भी जो है इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, और यहाँ पे हाई इनपुट कॉस्ट जो है देखने को मिलती है, जैसे नीड आयरन कोर और या कोल या लाइमस्टोन या वाटर एंड कैपिटल, है। उसके बाद यहाँ पे जो है इट रिक्वायर्स हैवी एंड बल्कि रॉ मटेरियल, बहुत बड़ी बड़ी मटेरियल, बहुत बड़ी बड़ी जो चीज़ें जो है इसके लिए रिक्वायर्ड रहती हैं। मेजर सेंटर की बात करते हैं, जो प्लांट की बात करते हैं या लोकेशन की बात करते हैं या उस पर जो है डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, तो टेस्को जो आपकी जमशेदपुर के अंदर है, झारखंड के अंदर, फर्स्ट मॉडल प्लांट जो है इंडिया के अंदर बनाया गया 1907 के अंदर है। रूरकेला स्टील प्लांट जो आपका उड़ीसा के अंदर है, तो यहाँ पे जो है पब्लिक सेक्टर जो जर्मन कोलाबोरेशन, ये इस किस्म की हमें सेंटर देखने को मिलते हैं, राइट। भिलाई, दुर्गापुर और बकरो जो आपका कहाँ पे है, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो ये जो है इस प्लांट को जो है एस्टेब्लिश किया किसके द्वारा, पार्ट ऑफ ये 5 ईयर प्लान जो है माना जाता है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट या आंध्र प्रदेश के अंदर, तो मॉडर्न
कोस्टल प्लेन में जो है ये कहीं ना कहीं बनाया गया है। अब हम देखते हैं कि चेंजिंग ट्रेंड इसमें क्या है। जो रॉ मटेरियल टू मार्केट ओरिएंटेशन था, इसमें कहीं ना कहीं हमारे पास शिफ्ट देखने को मिलती है। अब जो है ज़्यादातर इस किस्म की चीज़ें जो है हमें कोस्टल प्लांट, मोर कोस्टल प्लांट टू रिड्यूस इनलैंड ट्रांसपोर्ट। अब जो है ज़्यादातर कोस्टल रीजन पे ही ये चीज़ें ज़्यादा बनाई जा रही हैं, इंडस्ट्रियल जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है, ताकि जो इनलैंड ट्रांसपोर्ट है उसकी कास्ट को रिड्यूस किया जाए। ठीक है। अडॉप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क फ्रेंसिस एंड मिनी स्टील्स प्लांट, अब छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह जो है स्टैब्लिश किए जाने लगे, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, ये तो ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया में इसे माना जाता है, और ये लेबर इंटेंसिव ज़्यादा है, राइट। और इसके लिए जो है वार्म क्लाइमेट की और ह्यूमिडिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, और ये डिसेंट्राइज इन स्मॉल यूनिट में हमें देखने को मिलती है, तभी जो है हमें लेबर इंटेंसिव ये इंडस्ट्रीज मानी जाती है। रीजन की बात करते हैं, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, सोलापुर और नागपुर, गुजरात के अंदर अहमदाबाद, सूरत और राजकोट के अंदर, तमिलनाडु की बात करते हैं तो कोयम्बटूर और चेन्नई के अंदर देखने को मिलता है। नॉर्थन स्टेट कानपुर की बात करें, जैसे दिल्ली है, लुधियाना है, राइट, तो यहाँ पे भी हमें कानपुर, दिल्ली, लुधियाना में भी चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसमें भी चेंजिंग ट्रेंड्स हमें देखने को मिलता है। जो मुंबई से पहले ये मुंबई में होते तो उसके बाद ये डिसेंट्राइज हुआ पावर लूम सेंटर, और या उसके बाद जो है साइंथेटिक फाइबर पे बहुत ज़्यादा ब्लू किया जाने लगा है, राइट, उसको जो है प्रोड्यूस किया जाने लगा है, राइट। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो मॉडर्नाइजेशन है स्पेशली इन तमिलनाडु के अंदर, अब जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं दूसरी कंट्रीज़ के लिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम देखें शुगर इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, जिस यहाँ पे शुगर कैन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सीजनल और वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज़ है, ये कहीं ना कहीं जो है लिक्विड की जाती है शुगर फील्ड के नज़दीक। अब हम रीजन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है उत्तर प्रदेश, मोर देन 35 कंट्री के अंदर। उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, मोर एफिशिएंट मिल यहाँ पे जो है देखने को मिलती है। बिहार, कर्नाटका, अदर्स इंपॉर्टेंट स्टेट के अंदर भी हमें देखने को मिलती है। अब इसमें भी कुछ ट्रेंड जो है चेंज हो चुके हैं टुवर्ड द महाराष्ट्र, क्योंकि कोऑपरेटिव मिल जो है और बेटर एफिशिएंसी हमें महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। उसके बाद जो वेस्ट इसका जो है उसका यूज जो है पावर जनरेशन के लिए किया जा रहा है, राइट। तो ये इंडस्ट्री शुगर इंडस्ट्री के रिगार्डिंग था। अब हमारे पास पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलती है यार। ये जो है किस पे डिपेंड करती है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस पे डिपेंड करती है, और ये जो है साइंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक, डिटर्जेंट एक्सेट्रा को जो है प्रोड्यूस करती है, और ये डिपेंड रहती है कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहती है। लोकेशन की बात करते हैं, उसके बाद पहला जो है लोकेशन आता है वडोदरा, जो आपका गुजरात के अंदर है, जामनगर गुजरात के अंदर है, और इसको जो है इस्टेब्लिश किया है नियर ऑयल रिफाइनरीज के नज़दीक। मुंबई की बात करते हैं, जिसे नागोथेना महाराष्ट्र के अंदर है, राइट। हल्दिया बुलनोई जो आपको वेस्ट बंगाल और बिहार के अंदर देखने को मिलता है, इस किस्म की इंडस्ट्रीज। अब इसमें भी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे चेंजेस क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें प्रोड्यूस होने जा रही है, चाहे डिटर्जेंट की बात करते हैं, प्लास्टिक की बात करते हैं अदर, तो कंज्यूमर गुड जो है बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो चुकी है। क्लस्टर जो है नॉन रिफाइनरीज इन पोर्ट सिटीज़ में जो है इसमें ये देखने को मिल रहा है, और ज़्यादातर पॉलीमर बेस्ड जो है और प्लास्टिक इंडस्ट्री बेस पे ज़्यादातर फोकस किया जाता है, ग्रोथ हमें इस यहीं पे देखने को मिल रहा है। अगली जो इंडस्ट्रीज है दैट इज़ नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, जिसे IT एंड इलेक्ट्रॉनिक भी बोला जाता है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल कैपिटल एंड इनोवेशन पे डिपेंड है, राइट। लो इन्वायरमेंट इसका इम्पैक्ट जो है रहता है, हाई वैल्यू एडिशन रहती है, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर, BPO और AI डिजिटल सर्विसेज जैसी जो है सर्विसेज देखने को मिलती हैं। मेजर सिटीज़ की बात करें, सबसे पहले बेंगलुरु, जिसे हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, हैदराबाद साइबर, उसके बाद पुणे की बात करते हैं तो यहाँ पे भी ऑटो एंड IT एंड सर्विसेज गुरुग्राम की बात करें जैसे NCR रीजन में है, राइट, तो यहाँ पे भी ये देखने को, चेन्नई की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है। अब हम इसमें कुछ चेंजेस ट्रेंड आ रहे हैं। जो टायर 2 सिटी जैसे इंदौर है, कोची है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आप देखने को मिल रही हैं। बेंगलुरु से शिफ्ट चीज़ें हो रही हैं, हैदराबाद से शिफ्ट चीज़ें हो रही हैं, चेन्नई में से शिफ्ट चीज़ें, अब इन सिटीज़ में भी हमें इस किस्म की चीज़ें देखने को मिल रही है। ई गवर्नेंस और डिजिटल इकनॉमी की वजह से जो है डिमांड अब बहुत ज़्यादा हो रही है, और अब जो है इंडिया जो है एक आउटसोर्सिंग हब जो है बन चुका है। बाहर से भी हम इधर से भी जो है लोगों को भेज रहे हैं, उधर से भी जो है लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं सर्विस सेक्टर के अंदर, राइट। तो ये चीज़ें, ये ट्रेंड और ये चीज़ें हमें चेंजेस हमें देखने को सेक्टर के अंदर मिल रही है, राइट। अब हम कंक्लूजन की बात करें तो इंडिया जो है
इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ये इवॉल्व हुआ है फ्रॉम प्राइमरी गुड्स प्रोसेसिंग, अब यहाँ पे इससे और डाइवर्सिफाई इंडस्ट्रियल बेसिस पे जो है इसकी ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ विद शिफ्ट टुवर्ड द कोस्टल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड नॉलेज बेस्ड ड्रिवन सेक्टर की तरह जो है शिफ्ट हो चुका है। अब गवर्नमेंट भी जो है बहुत सारे इनिशिएटिव्स इसके रिगार्डिंग ला चुकी है, मेक इन इंडिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और डिजिटल इंडिया, इस किस्म की इनिशिएटिव्स लाए हैं ताकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है इंडिया के अंदर, उसको क्या किया जाए, मजबूत किया जाए, उसको स्ट्रांग किया जाए, राइट। अब कुछ टर्म्स हैं जैसे फुट क्लोज इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जो कहीं पे भी इस्टेब्लिश कर सकती हैं, राइट, जो नियरनेस्ट मार्केट इस किस्म की चीज़ें पे बिलीव नहीं करती है, दैट कैन बी एस्टेब्लिश इन अ वैरायटी ऑफ प्लेसेस। इसमें सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, चिप मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर चिप या आपकी फुटलोज इंडस्ट्रीज के अंदर। उसके बाद दूसरी टर्म जो है एग्लोमेरिएशन इकनॉमीज, वो इकनॉमी जहाँ पे आपकी क्लस्टर इकनॉमी जो है एस्टेब्लिश की जाती है ताकि वो दोनों जो है एक दूसरे से क्या ले सके, बेनिफिट ले सकें, ठीक है। बॉर्न फील्ड और ग्रीन फील्ड की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फॉरेन डेवलपमेंट इंडेक्स इन्वेस्टमेंट, जिसके ज़रिए जो है फॉरेन से लोग जो हैं किसी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास सीजन स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं तो ये एक ऐसे डेजिग्नेटेड जोग्राफिकल एरियाज हैं किसी कंट्री के अंदर जो ऑपरेट होते हैं, लेकिन इनके लिए जो नॉर्म्स और रेगुलेशन जो है वो डिफरेंट होते हैं ऑल टुगेदर द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, राइट। तो इनका जो है क्या गोल होता है कि किस तरह से हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और किस तरह से इकोनॉमी एक्टिविटी को क्या करें, प्रमोट करें, राइट। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है इस्टेब्लिश हुआ था ये अंडर कॉलोनियल रूल के अंदर कि जहाँ पे आप एक सेंट्रलाइज नहीं बल्कि हर जगह जो है हमें इंडस्ट्रीज देखने को मिले, राइट। तो ये कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ डायग्राम्स हैं, क्लासिफिकेशन है, यहाँ फ्लो चार्ट हम बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन इन इंडस्ट्रीज, राइट। फैक्टर अफेक्टिंग जो इंडस्ट्रियल लोकेशन को ज़्यादातर करते हैं। उसके बाद मेजर इंडस्ट्रियल रीजन हम अगर देखें, हुगली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, ये हम आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो ये भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब हम इस पर कुछ MCQs पढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंट MCQs, राइट। 10 इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पे जो है ज़ीरो लिखना आया है। तो हम पहला इंपॉर्टेंट MCQs इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। इसमें हमने देखा रॉ मटेरियल भी इन्फ्लुएंस करता है, स्किल लेबर भी इन्फ्लुएंस करता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी इन्फ्लुएंस करता है। तो एक ही बात, दैट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन फॉरेन कंट्रीज। वहाँ से क्या हमें फ़र्क पड़ेगा, कहीं फॉरेन कंट्री में, फॉरेन नेशन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो उससे हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल लोकेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो सी इज़ द ऑप्शन। विच इंडस्ट्रीज रीजन इज इंडिया इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो वो हमें देखने को, वो जो है कहीं ना कहीं अहमदाबाद वडोदरा रीजन जो है देखने को मिलता है, वो आपका कहाँ पे है, गुजरात के अंदर, विच इज़ वेरी फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, राइट। स्टेटमेंट फर्स्ट, शुगर इंडस्ट्रीज इज वेट लूसिंग इंडस्ट्री, हमने देखा इट इज लोकेटेड नियर द मार्केट। ये जो है मार्केट के नज़दीक नहीं बल्कि फील्ड के नज़दीक जो है लोकेट की जाती है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। सोर्स जहाँ पे है वहाँ पे लोकेट की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नॉट लेबर इंटेंसिव। तो यहाँ पे हमने देखा कि आयरन और स्टील जो है, हैंडलूम, ये सॉरी कॉटन टेक्सटाइल है, ये यहाँ लेबर के बेस पे है। शुगर है, लेबर के बेस पे है। हैंडलूम वेविंग है, ये भी लेबर के, उसमें एक ही जो है दैट इज आयरन स्टील जो आपकी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज मानी जाती है, हैवी इंडस्ट्री मानी जाती है। मैच द फॉलोइंग इंडस्ट्री विद देयर आइडियल लोकेशन, ठीक। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज नियर रॉ मटेरियल ये होना चाहिए, पेट्रोकेमिकल मार्केट प्रॉक्सिमिटी ये होना चाहिए, शुगर नियरनेस शुगर फील्ड ये भी होना चाहिए, सॉफ्टवेयर ये भी स्किल्ड लेबर। तो मतलब ये हर एक ऑप्शन जो है ये कहीं ना कहीं मैच, फर्स्ट ऑप्शन इज मैच्ड विद द ए, ये सब जो है ए जो है मैच हो, 1 ऑप्शन विल बी मैच्ड विद ए, बी 2 ऑप्शन जो है बी के साथ, 3 जो है सी के साथ, 4 जो है डी के साथ, मतलब ऑप्शन ए जो है अब इसका करेक्ट आंसर रहेगा, राइट। उसके बाद हमारे पास अगला जो है 6th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सनराइज इंडस्ट्रीज। वो आपके पास क्या आता है, सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। इसे न्यू एंड फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज, फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज भी बोला जाता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर, और इसमें जो है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, राइट। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, सनराइज इंडस्ट्रीज भी बोला जाता है। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द इंडिया एज ऑफ रिसेंट डेटा। तो वो आपका उत्तर प्रदेश के अंदर, आल दो कि महाराष्ट्र के अंदर जो है एफिशिएंसी और जो है कोऑपरेटिव मिल जो है एस्टेब्लिश है, बट जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट इंडिया के अंदर है दैट इज योर यूपी, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल सेंटर फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। तो हमने देखा दुर्गापुर, राइट, वेस्ट बंगाल के अंदर है। अब
क्वेश्चन नंबर 9, स्टेटमेंट बेस्ड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंडिया मूव फ्रॉम मुंबई टू इंटीरियर स्टेट, ये हमने देखा। दिस शिफ्ट इज डिसेंट्रलाइज, तो ये भी जो है दोनों कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन और चीप लेबर और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो है ये शिफ्ट हमने देखने को मिली। तो स्टेटमेंट वो जो है कहीं ना कहीं ट्रू है और कोरिलेटेड है। और लास्ट जो है आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, राइट। तो ये जो है डिसेंट्रलाइज लोकेशन नियर रूरल एरिया, तो ये जो है इसके रिगार्डिंग नहीं, ये करेक्टरिस्टिक इसका नहीं है। तो ये टॉपिक था आपका इंडस्ट्री टाइप और लोकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सो आई थिंक आपको इस टॉपिक के बारे में जो है हर एक चीज़ विच इज़ मैंशन हियर इन दिस नोट्स आपको क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू सो मच।